भारत और चीन के बीच टेंशन है और ये किसी से भी छिपा नहीं है। और इसी के साथ सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के दावे भी भारत और चीन को लेकर किए जाते रहे हैं। लेकिन अब एक ऐसा दावा किया जा रहा है जो बहुत सारे सवाल खड़े करता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि चीन ने भारत पर कुछ ऐसा किया है जिससे कि भारत के सैनिक दो चोटियों से पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए और वो इलाका लद्दाख का था। ऐसा दावा किया जा रहा है कि चीन ने माइक्रोवेव हथियार का इस्तेमाल किया जिससे कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई और भारत के जो सैनिक थे वो दो चोटियों से पीछे हट गए, जिसके बाद चीन ने उन दो चोटियों पर कब्जा कर लिया। रेनमिन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के एसोसिएट डीन जिन केनरोंग ने एक ऑनलाइन सेमिनार में यह दावा किया था कि चीनी सेना ने ईस्टर्न लद्दाख में भारतीय सेना के कब्जे वाली दो चोटियों को खाली कराने के लिए माइक्रोवेव हथियारों का इस्तेमाल किया। दावा है कि चीनी सैनिकों ने माइक्रोवेव हथियारों का इस्तेमाल करके जिससे भारतीय सैनिकों को पीछे हटना पड़े, उन्होंने चोटियों पर नीचे से हमला किया और माइक्रोवेव ओवन में उसे बदल दिया। दावा है कि करीब 15 मिनट में ही भारतीय सैनिक चोटियों को छोड़कर चले गए और कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी इसका जिक्र किया गया है। चीन के प्रोफेसर ने ऐसा दावा किया और उसके बाद कई मीडिया संस्थानों ने भी ऐसी रिपोर्ट्स को छापने में देरी न की। लेकिन क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ था? क्या इसकी सच्चाई यही है जो चीन के एक प्रोफेसर ने अपने सेमिनार में किया था? दावे कई सारे थे, हमने इसकी पड़ताल की, सच्चाई जानने की कोशिश की कि क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ है या फिर एक भ्रम की स्थिति चीन की ओर से फैलाई जा रही है। जो दावे सोशल मीडिया पर किए गए और चीनी प्रोफेसर ने कहा वो बिल्कुल गलत है। भारतीय सेना ने भी इसका खंडन किया है। भारत के जिन दो चोटियों को लेकर दावा किया जा रहा है चीन ने उस पर कब्जा किया है, वो सरासर गलत है। वो दोनों चोटियां अभी भारत के पास ही है और भारतीय सेना ने खुद इसकी पुष्टि भी की है। भारतीय सेना ने साफ किया है कि सारे दावे फर्जी है, मनगढ़ंत है और भ्रम फैलाने के लिए है। एक तरह से भारतीय सैनिकों को लेकर भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है और ये कहीं ना कहीं चीन की ओर से किया जा रहा है। और जिस तरह के हथियार का दावा किया जा रहा है वास्तव में ऐसे हथियारों पर अभी भी ट्रायल चल रहा है, उसका परीक्षण चल रहा है। ऐसे कोई हथियार और ऐसे कोई हमले की अब तक कहीं से भी पुष्टि नहीं की गई है।